हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट बी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग ए मेथड यूपी टेट पेपर 2018 प्राइमरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो वो है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन एंड स्किल इन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब कौशल अंतरण एक जर्नी है, मतलब यात्रा है, न कि उद्देश्य। इसमें जर्नी को गति दे दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से यात्रा होना चाहिए, तो ये ठीक है। इसका कौशल अंतरण मतलब स्किल का ट्रांसफ़र एक डेस्टिनेशन है, न कि उद्देश्य। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, किसी उद्देश्य की वजह से हम किसी भी स्किल को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, या फिर ये कह सकते हैं इट इज़ अ जर्नी, यह एक यात्रा है, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो इसका फर्स्ट ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ये जो प्रश्न है ये थोड़ा डाउट का है, इस वजह से हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही विकल्प है वो है योजना बनाना। हम सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में योजना बनाते हैं, उसको फिर उसके बाद उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण जैसे कि आप जानते होंगे इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं, और इसका आविष्कार एलन ने किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण का छोटा रूप है, जिससे कि जो लोग इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हूबहू कक्षा कक्ष जैसी या फिर क्लासरूम जैसी कंडीशन प्रदान की जा सकें। इसमें हमें सूक्ष्म से तात्पर्य है, यहाँ पर हमें सूक्ष्म क्या करना है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, मतलब क्या छोटा करना है, क्या कम करना है। तो यहाँ पर जो क्लास का समय 35 मिनट होता है, तो यहाँ पर हमें 5 से 8 मिनट करना है। क्लास का साइज़ 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें 5 से 8 स्टूडेंट्स लेने हैं। और जब नॉर्मल क्लास की बात करते हैं, उसमें एक टीचर के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो बहुत सारे कौशलों का मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारे कौशलों को इकट्ठा किया हुआ जब एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है। और इसमें हम बहुत सारे लेसन प्लान में केवल एक बार में एक ही लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कुछ सूचना थी। और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसका सही आंसर है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, मतलब एक्सप्लोरेशन। आपको किसी चीज़ के बारे में आप बात करें तो उसके, या फिर आप किसी समस्या पर काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जुटाएंगे या विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन पर हम काम करेंगे, और ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा: ए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी, स्थानीय संपर्क संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। जब हम शैक्षिक सुधारों की बात करते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि उन सुधारों को किस प्रकार प्रभावी रूप में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर विकास खंड की भी बात करनी होगी, और उनके ऊपर जो संकुल केंद्र होते हैं, संकुल केंद्र प्रभारी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ स्थानीय संदर्भ में भी व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय लोगों की हेल्प से भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों विकल्प ठीक हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का चौथा विकल्प ए, बी, सी ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बात करते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा?
तो प्रश्न को समझ लेते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, मतलब एक कोई छात्र कक्षा में बैठा है या कहीं पर बैठा हुआ है और वो बुक या अपने नोट्स पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी व्यक्ति ने उसे बुलाया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम ध्वनि संवेदना की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी छात्र को हम उसके नाम से बुलाएंगे, मतलब ध्वनि का प्रयोग करते हुए, ध्वनि संवेदना का प्रयोग करते हुए हम अपनी अनुक्रिया प्रकट करेंगे। यह है पियाजे के सिद्धांत से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जीन पियाजे, जिनको इसके नाम से आप परिचित होंगे, सीखने का संज्ञानात्मक विकास का बहुत विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं, जिनमें से पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इन्होंने प्रश्न में पूछा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब ये प्री ऑपरेशनल, इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन प्राइमरी पियाजे थ्योरी? तो सेकंड की बात कर रहा है और इनकी स्टेज में मैं बता देता हूँ। पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर, वो 0 से 2 वर्ष, और दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल वो 11 या 12 से 15 वर्ष तक। तो ये प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये 2 to 7 ईयर्स इसका सही आंसर है। इसका मतलब 2 से 7 वर्ष। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था के बाद की, मतलब लेटर चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं और उसके बौद्धिक विकास की विशेषता की बात कर रहे हैं। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ अभी इस अवस्था की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बालक भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, बल्कि वो वो चीज़ों के बारे में तर्कपूर्ण बातें करना चाहता है, तर्क से किसी चीज़ का उत्तर देना सीखता है या तर्कपूर्ण बातों के बारे में बात करता है। दूसरा, इस अवस्था में उसकी काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जिनका अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, ऐसी चीज़ों का जो भय अभी तक उसके दिमाग में रहता है उसका अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त चूँकि विज्ञान की ओर विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में छात्र की बहुत हेल्प करता है, तो वो विज्ञान को समझने के लिए काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगता है। तो इस तरीके से भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अब अगला बात करते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आप इंग्लिश वर्जन दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट? तो इसका सीधा सा ये आंसर है चॉम्स्की। चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा विज्ञान से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था। अब ये तो काफ़ी परिचित होंगे क्वेश्चन नंबर 20 में थॉर्नडाइक के नाम से। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक। तो पढ़ लेते हैं प्रश्न। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं मूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। ये 4 ही अलग अलग सिद्धांतों से संबंधित टैग दे रखे हैं या फिर उनके शीर्षक दे रखे हैं, जिनमें कि हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि या फिर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत था। तो इस वजह से इसका आंसर नंबर 2 ठीक होगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझने की बात है, चूँकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहार से संबंधित था। थॉर्नडाइक ने बच्चे के व्यवहार की बात की थी, व्यवहार से संबंधित चीज़ें दी थी। इसी वजह से इनके सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को व्यवहारात्मक, मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जिनमें संज्ञान का प्रयोग करते हुए चीज़ों को बताया गया है, संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार चूँकि थॉर्नडाइक की बात की जा रही है तो संज्ञानात्मक अधिगम को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। संकेत अधिगम आप जानते हैं, मैंने गहने की थ्योरी के बारे में आपको समझाया था, तो उसमें इसको स्थान दिया गया था। तो संकेत अधिगम भी इसके थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा और न ही स्थान अधिगम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ विकल्प 2, अधिगम के प्रयास एवं भूल। दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन नंबर 20 तक ही एनालाइज किया और बाकी के क्वेश्चन का हम बाद में एनालाइज करेंगे। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाता रहूं, इसके लिए आप अपने मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे संबंधित आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।